नाउ स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं न्यू चैप्टर। न फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स ऑफ द बुक मॉडर्न अलजेब्रा। नाउ मॉडर्न अलजेब्रा की अगर बात करें, इट इज ए पार्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है वो है हमारे पास मॉडर्न अलजेब्रा, और इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी की अगर बात करें, अगर कोई सेट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम बोलते हैं ग्रुप। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहां इसकी एप्लीकेशंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में आप क्रिप्टोग्राफी, कोडिंग थ्योरी में आप इसको करोगे, इसकी एप्लीकेशंस। मैथमेटिक्स में हम भी इसकी एप्लीकेशन करेंगे, लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा में हम स्टडी करेंगे ग्रुप थ्योरी को। ज्यादातर हमारा काम होगा सेट्स पे, कि अगर कोई सेट, मतलब जो ज्यादा हमारा वर्क होगा वो सेट थ्योरी पे होगा। जो ग्रुप थ्योरी है वो मोस्टली डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है? सेट्स पे। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर कोई आपके लैब है, एक केमिस्ट्री लैब है जिसमें 100 केमिकल्स पड़े हैं, तो सपोज आपने 2 केमिकल्स वहां से लिए, उन दोनों को मिक्स किया, कोई ऑपरेशन होगा, आपने मिक्स किया उन दोनों को। मिक्स करने के बाद जो एक नया केमिकल आया, वो जो केमिकल आपके पास न्यू केमिकल आया वो इन 100 केमिकल्स में ही एक था। मतलब कोई ऐसा आपके पास 2 केमिकल्स को मिक्स करने के बाद जो नया केमिकल आया वो 100 में से ही एक था, तो हम बोलेंगे कि ये जो 100 केमिकल्स का सेट है, जो लैब में 100 केमिकल्स पड़े हैं, तो जो केमिकल्स का सेट है वो क्लोज्ड है। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। केमिकल्स क्या करते हैं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर 2 केमिकल्स को आपने मिक्स किया और केमिकल जो आ गया इसके बाहर में से आ गया, मींस इनमें से कोई भी केमिकल नहीं था, जो नया केमिकल आया वो 100 केमिकल्स में से नहीं था, वो कोई बाहर से कोई और केमिकल बन गया, तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो केमिकल्स का सेट है 100 केमिकल्स का, वो क्लोज नहीं है। तो एक तो हमारे पास ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी कि कोई भी 2 केमिकल्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, मिक्स करोगे, तो जो आंसर आपके पास एक नया केमिकल आएगा, नया सॉल्यूशन आएगा, वो एक गिवन केमिकल्स में से ही कोई एक होगा। सेकंड अगर हम बात करें तो कि आप 100 केमिकल्स में से कोई भी 3 केमिकल्स अगर लो, ए बी सी, आपने 3 केमिकल्स लिए। पहले आपने क्या किया? केमिकल ए और केमिकल बी को मिक्स किया, उनका जो सॉल्यूशन आया, जो एक नया केमिकल आया, फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसको 3rd केमिकल के साथ मिक्स कर दिया, तो एक आपके पास एक नया केमिकल आ गया। ऐसे ही अगर सबसे पहले आपने अगर केमिकल बी और केमिकल सी को मिक्स किया, तो एक आपके पास एक नया केमिकल आ गया। उसके बाद उसको आपने ए के साथ कर दिया मिक्स, तो वो आपके पास वो भी एक नया केमिकल आ गया। तो मीन्स चाहे आप ये प्रोसीजर कर लो या आप ये प्रोसीजर कर लो, आंसर मतलब जो टोटल आपके पास नया केमिकल आएगा, चाहे आप ये प्रोसीजर अपना लो, उस पे चाहे ये प्रोसीजर लगा दो, आंसर
जो आएगा, जो आउटपुट आएगी वो सेम केमिकल आएगा। तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मीन्स जो केमिकल्स हैं आपके वो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करते हैं। नाउ थर्ड की अगर बात करें तो आपके पास 100 केमिकल हैं। उन केमिकल्स में से एक केमिकल आपके पास ऐसा है जिसको आप यूनिवर्सल केमिकल भी बोल सकते हो। आपके पास एक ऐसा केमिकल है, उस केमिकल को आप किसी भी केमिकल, आपके पास 99, क्योंकि एक तो आपके पास यही हो गया, आप किसी के भी साथ मिक्स कर दो, किसी भी केमिकल के साथ मिक्स कर दो, आपके पास जो आउटपुट आएगी एक नया केमिकल आएगा, वो एज इट इज जिसके साथ आपने उसको मिक्स किया एक्स केमिकल के साथ, जो आउटपुट आई वो एक्स केमिकल ही आ गया। तो ऐसे केमिकल को हम बोलेंगे यूनिवर्सल केमिकल भी बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम बोलेंगे कि ये हमारे पास 100 केमिकल में से एक आइडेंटिटी है कि आप इस केमिकल को किसी भी केमिकल के साथ मिक्स करो, आंसर वही केमिकल आपके पास आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास होगी कि वो केमिकल्स एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और एक और प्रॉपर्टी की अगर बात करें, सपोज अब आपके पास एक यूनिवर्सल केमिकल आ गया, तो अब आपने क्या किया, अब आपके पास सपोज कि आपके पास कोई एक्स केमिकल है, ये एक्स एक आर्बिट्रेरी केमिकल मैं कंसिडर कर रहा हूं, आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, कोई भी केमिकल आप लो, 100 में से कोई भी केमिकल हो। आपके पास अगर आप एक्स ले रहे हो तो उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपके पास एक ऐसा केमिकल है अगर आप दोनों केमिकल्स को मिक्स करोगे तो आपके पास कौन सा केमिकल आ जाएगा, जो आपका यूनिवर्सल केमिकल था। जो यूनिवर्सल केमिकल यहां से हमारे पास आया था, मीन्स अगर आप ए केमिकल में से ए केमिकल को अगर किसी ए केमिकल को अगर डी केमिकल के साथ मिक्स कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक यूनिवर्सल केमिकल आ जाएगा। तो जो डी केमिकल है वो ए केमिकल का क्या हो जाएगा, इनवर्स। सिमिलरली अगर आपके पास कोई और केमिकल है, कोई पी केमिकल है, उस केमिकल को किसी और केमिकल के साथ मिक्स करोगे, वो जो नया केमिकल आया जो आप जिसके साथ आप मिक्स कर रहे हो और जो भी आप केमिकल ले रहे हो वो 100 में से ही होना चाहिए। तो आप पी केमिकल को अगर आर केमिकल के साथ ऑपरेट कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो आपके पास एक वही जो हमने यूनिवर्सल केमिकल किया था वो आपके पास आ रहा है। तो ये जो केमिकल्स हैं एक दूसरे का इनवर्स हो गए, तो इट मीन्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गए। तो अगर कोई केमिकल्स का सेट, जैसे 100 केमिकल्स हैं, अगर कोई केमिकल्स का सेट, ये 100 केमिकल्स का सेट ये कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, तो उस सेट को, उस केमिकल्स के सेट को हम बोलेंगे कि वो केमिकल्स का सेट एक ग्रुप फॉर्म करता है। मीन अगर कोई एलिमेंट्स कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हम करेंगे, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर कोई सेट वो फिक्स प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं तो हम उस सेट को बोलेंगे ग्रुप। एक कंपोजिशन गिवन होगी कि कंपोजिशन आपने कौन सी लगानी है। नाउ जो मैथमेटिक्स में हम मोस्टली करेंगे, जो ज्यादातर हमारा काम है वो कहां पे है, सेट थ्योरी में। मींस ज्यादातर हमने जो स्टडी करनी है वो ग्रुप डिस्कस करेंगे ऑन दी सेट्स। वो सेट नंबर का भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, एक पर्टिकुलर सेट। उसमें एलिमेंट फाइनाइट भी हो सकते हैं
इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। यहां पे जैसे 100 केमिकल थे, एक फाइनाइट सेट था, लेकिन आपके पास कोई ऐसा भी सेट हो सकता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, एलिमेंट्स हो, नंबर्स हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट भी आपके पास कोई सेट हो सकता है। नाउ अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है। सपोज आप हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। विद दी कंपोजिशन, कोई कंपोजिशन होगी स्टार, जैसे अब तक तो हमने जो कंपोजिशन की है, ऑपरेशंस किए हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन एक हमारे पास नई कंपोजिशन हम करेंगे स्टार। ये जो स्टार कंपोजिशन हमारे पास है, ये जो बेस्ड होगी इन ऑपरेशंस पे ही बेस्ड होगी। मींस आपने 2 एलिमेंट्स पे आपने कोई कंपोजिशन लगानी है, लेकिन वो जो नई कंपोजिशन होगी वो इन 4 ऑपरेशन के बेस्ड ही होगी। जैसे अगर मैंने इस सेट में से 2 एलिमेंट ले लिए तो उनपे स्टार ऑपरेशन लगा दिया, कंपोजिशन लगा दी, तो वो नई कंपोजिशन कैसी हो सकती है? a+b भी हो सकती है, वो a इंटू बी डिवाइडेड बाय 3 भी हो सकता है, वो a+b-1 भी हो सकता है। मीन्स जो हमारे पास ये जो कंपोजिशन है ये इन 4 कंपोजिशन पे ही बेस्ड होगी। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है with the composition star. Now non-empty set with the composition star is called group if it satisfies the following एक्सियोम्स। अगर ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज, कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो इस सेट को विद दिस कंपोजिशन हम क्या बोलेंगे? ग्रुप। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g। कंपोजिशन हमारे पास स्टार गिवन है, तो a*b बिलोंग्स टू g। मीन्स आप g सेट में से कोई भी 2 एलिमेंट ले लो। अगर आप कंसीडर करोगे एनी 2 एलिमेंट्स a b फ्रॉम दी सेट g, उनपे कोई कंपोजिशन आपने लगा दी, जो आपके पास एक आंसर आ गया, नया एलिमेंट आ गया, तो वो एलिमेंट इस सेट का ही मेंबर है। अगर इफ a*b बिलोंग्स टू g, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू b, for all a comma b belongs to g, then we will say that कि g is closed under the composition star। तो मीन्स ये जो हमारा g सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे कि हमने एग्जांपल में कंसीडर किया था कि आप कोई भी 2 केमिकल कंसीडर करो, उनको कंबाइन करो, मिक्स करने के बाद जो हमारे पास एक नया केमिकल आता था वो 100 केमिकल्स में से ही कोई एक केमिकल था, तो वो हम बोलेंगे कि वो जो केमिकल का सेट था एक क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। जैसे अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो कोई भी स्टूडेंट आप 2 नेचुरल नंबर लो, तो उन दोनों को अगर ऐड करो, कोई भी 2 नंबर लेके अगर ऐड करोगे उनको, तो जो आंसर आएगा वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। So in that case we will say that कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन, क्योंकि हमने ऐड किया है, ऑपरेशन हमने एडिशन लगाया है, तो नेचुरल नंबर्स का सेट विद द कंपोजिशन प्लस हम बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर यहां पे हमारे पास कंपोजिशन माइनस होती, अगर मैं कोई 2 नेचुरल नंबर लूं, उनको सब्ट्रैक्ट करूं, तो ये जरूरी नहीं है कि आंसर भी नेचुरल नंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक 10 ले लिया, एक 20 ले लिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया? -10। इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ये इस सेट का मेंबर नहीं है।
तो इट मीन्स ये जो सेट है विद दिस कंपोजिशन डज नॉट सेटिस्फाई दी क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, अगर प्लस करते, कोई भी दो मेंबर को प्लस करोगे नेचुरल नंबर को, जो मेंबर आएगा नया वो इस सेट का ही मेंबर होगा। देन ऐसा मल्टीप्लाई के केस में भी होगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी दो नेचुरल नंबर को, आंसर जो आएगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। अगर कोई दो नेचुरल नंबर लोगे, उनको डिवाइड करोगे, तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर विद द कंपोजिशन डिवीजन डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ऐसा इंटीजर के केस में भी आप चेक कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में भी आप चेक कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें आपने क्या करना है, आपने जैसे क्लोजर में दो एलिमेंट्स पे हमने कंपोजिशन लगानी थी, यहां पे हमने कितने पे लगानी है, तीन एलिमेंट्स पे। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी, ये जो आंसर आएगा मीन्स हमने यहां पे क्या किया, पहले ए और बी पे ऑपरेशन लगा दिया, फिर जो आंसर आएगा उसको ऑपरेट कर दिया किसके साथ, सी के साथ। और अगर ए स्टार, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे यहां पे क्या किया, यहां पे सबसे पहले ऑपरेशन किस पे लगाया, बी स्टार सी पे। उसके बाद हमने जो आंसर आया, एक नया एलिमेंट आया, उसको हमने ए के साथ ऑपरेट कर दिया। ये प्रोसीजर करने के बाद और ये प्रोसीजर करने के बाद अगर आंसर सेम आ रहा है, देन हम बोलेंगे कि सेट जी सेट विद द कंपोजिशन स्टार सेटिस्फाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां पे हमने क्या किया, सिर्फ प्रोसीजर चेंज किया, एलिमेंट्स वही थे, प्रोसीजर चेंज किया, लेकिन जो आउटपुट आई वो हमारे पास क्या थी, वो सेम थी। तो ये तो होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिटी लॉ। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हम बोल सकते हैं। जैसा कि हमने केमिकल्स की एग्जांपल में किया था कि अगर 100 केमिकल्स का सेट है तो उसमें एक आपके पास ऐसा केमिकल है, यूनिवर्सल केमिकल, कि उस केमिकल को आप किसी भी एक्स केमिकल के साथ मिक्स कर दो, तो जब मिक्स करने के बाद जो एक नया केमिकल आ रहा था वो आपके पास एक्स ही आ रहा था। तो उस केमिकल को हम बोलेंगे, जिसके साथ मिक्स किया, एक्स केमिकल को जिस एलिमेंट के साथ, केमिकल के साथ मिक्स किया, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल केमिकल। ऐसे ही के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, आपने जब हम यूनिवर्सल केमिकल की बात करते हैं तो आपने केमिकल चेंज नहीं करना, यूनिवर्सल केमिकल एक ही होगा पूरे सेट के लिए। ओके, यूनिवर्सल केमिकल एक ही होगा पूरे सेट के लिए। मींस उस सेट, आप 100 केमिकल्स में से कोई भी एलिमेंट केमिकल लेके अगर उसको मिक्स करोगे तो आंसर वही रहेगा। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, अगर सेट में से कोई भी एलिमेंट लो, एक एलिमेंट ऐसा है उस सेट में, सो दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, और वी कैन से दैट ई स्टार ए। मीन्स आपने एक्स केमिकल को उस यूनिवर्सल केमिकल के साथ मिक्स किया, आंसर जो आया आपके पास वो क्या आया, सेम टू सेम एक्स केमिकल आया। तो इस केमिकल को हम बोलेंगे यूनिवर्सल केमिकल। जैसे अगर हम बात करें इंटीजर्स की या नंबर्स की बात करें, रियल नंबर्स की बात कर सकते हैं। तो रियल नंबर्स में अगर एडिशन की बात करें, आप कोई भी रियल नंबर लो, दो नहीं कंसीडर करने, कोई भी एक रियल नंबर लो, उस नंबर में अगर आप 0 ऐड कर दो तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एज इट इज ए। तो इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल
एलिमेंट, यूनिवर्सल केमिकल, तो ये इस सेट का क्या हो गया, यूनिवर्सल एलिमेंट। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात करूं, रियल नंबर्स का सेट है विद द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन, तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर लूं उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरे पास एज इट इज ए आ रहा है, देन 1 क्या होगा, मेरा यूनिवर्स आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट के लिए अंडर द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन। तो 1 क्या होगा, इस सेट का यूनिवर्सल एलिमेंट होगा। सो ये तो था हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट, तो अब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी आ गया। अब हमने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करनी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अब आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी इफ देयर एग्जिस्ट A dash और B belongs to G such that A star B is equal to E और B star A मीन्स चाहे आपने A के साथ B को मिक्स किया, आंसर क्या आया हमारे पास, क्या आया, वो यूनिवर्सल एलिमेंट जो आपने यहां से फाइंड किया था। तो A एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, B, और B का इनवर्स क्या होगा, A। तो अगर तो सेट के ईच एलिमेंट के लिए ये आपके पास मीन्स एवरी एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, G के एवरी एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। अगर है तो हम बोलेंगे कि वो सेट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। एवरी एलिमेंट का इनवर्स है, उस सेट में ही जो एलिमेंट आप इनवर्स की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट भी हमारा उस सेट का ही एक मेंबर होना चाहिए। यहां पे एक बात ध्यान रखने की बात है कि जो आइडेंटिटी है वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक है। मीन्स जैसे अगर हम आइडेंटिटी की बात करें अंडर मल्टीप्लीकेशन, चाहे आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 1 = 2, चाहे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन यहां पे 1 फिक्स है। तो 1 क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। मीन्स जितने भी एलिमेंट हैं उसके लिए 1 फिक्स है एलिमेंट। लेकिन यहां पे इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स जितने भी एलिमेंट हैं उसका इनवर्स अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, इंटीजर में कंपोजिशन मैंने अगर प्लस कंसीडर की, तो कोई भी इंटीजर मैंने लिया उसमें ऐड कर दिया 0, तो आंसर मेरे पास क्या आया, इंटीजर ए ही आया। तो 0 क्या हो गया, मेरा 0 क्या होगा, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया तो मैं 4th प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। तो अगर इनवर्स की बात करूं, इनवर्स जैसे 2 को मैं किस में ऐड करूं, 2 में क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास क्या आए, जो आइडेंटिटी आए, तो क्या होगा -2, मीन्स 2 का इनवर्स -2 आया। 3 का इनवर्स, 3 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए, तो -3 होगा। 10 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरे पास 0 आए, तो वो +10 होगा। मीन्स यहां पे हर एलिमेंट का इनवर्स क्या होगा, अलग अलग। लेकिन जो आइडेंटिटी थी वो सारे एलिमेंट्स के लिए एक थी, लेकिन जो इनवर्स होगा ग्रुप में, सेट में, वो हर एलिमेंट का अलग से एक इनवर्स होगा। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट विद द कंपोजिशन स्टार ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, देन उस सेट को हम बोलेंगे ग्रुप। तो स्टूडेंट ये तो थी इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।